भागलपुर कोर्ट में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन हाजिर हुए। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ था। पेशी के बाद बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद अधिकारियों की मनमानी बढ़ जाती है और भी खासकर जब बड़ा नेता खड़ा हो तो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने को लेकर जानबूझकर आचार संहिता का केस ठोक देते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में मजिस्ट्रेट के यहां खुद से अपनी बात रखी है। फैसला आने के बाद उक्त अधिकारियों को दुरुस्त किया जाएगा। अधिकारी की गुंडागर्दी होती है कि बिना बात का केस कर देता आचार संहिता का, और राजनेताओं को जो लोग कानून का पालन करते हैं उस पर भी उनको भी तंग करता है। ये 2009 का एक कोई कैलेंडर का केस कर दिया। चुनाव हुआ मार्च अप्रैल में। चुनाव में मैंने खुद ही जो मजिस्ट्रेट साहब उनसे कहा कि जब हमने पर्चा भी छपवाया तो उसका हमने बिल देना पड़ता है, उसमें हमारे खर्चे में आता है। जब हमने छपवाया ही नहीं पर्चा, कैलेंडर कभी हमने चुनाव में छपवाया ही नहीं, तो कैलेंडर कहाँ से लग गया। बिहार में क्राइम, हेल्थ या कोई अन्य इमरजेंसी सेवा के लिए अगले माह से एक नंबर 112 की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर के कोतवाली के ARSS सेंटर बनाया गया है जिसका निरीक्षण करने के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के DG के AK अम्बेडकर भागलपुर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली में बने सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान DIG सुजीत कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। वहीं DG ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। मैं यहाँ पर ARSS के DCC देखने आया था कि ये लाइव करने के लिए ये पर्याप्त रेडी है कि नहीं, ट्रेनिंग पर्याप्त दिया गया है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन करना है। तो क्या लगा सर, पूरी तैयारी हो चुकी? तैयारी है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के डाक विभाग में 124 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के फर्स्ट काउंटडाउन में भागलपुर को भी जोड़ा गया है। भागलपुर डाक विभाग के अधिकारी एवं डाक कर्मी को योग का प्रशिक्षण देने हेतु मोतिहारी से आए योग प्रशिक्षक कुशल कुमार पांडे बड़ी ही कुशलता से योग के बारे में बता रहे हैं। सभी कर्मी बहुत उत्साह से योग शिविर में भाग लिए। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाया जाता है। इसके लिए अभी से केंद्र सरकार भी काफी जागरूक हो गई है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बिहार का यात्रा भ्रमण कार्यक्रम के तहत उन्होंने भागलपुर में प्रस्तावित सिपेट सेंटर का अलीगंज में जिला उद्योग केंद्र भागलपुर के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा के साथ स्थल निरीक्षण किया। उसके बाद रेशम भवन 0 माइल में सिपेट के प्रभारी निदेशक के साथ भागलपुर जिला में सिपेट द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। फिर उन्होंने उद्यमी संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों के साथ उन्होंने वार्ता की और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भावी उद्यमियों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। साथ ही लाभार्थियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। कुल 513 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अब रोजगार देने वाले बनेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पूरे बिहार में 16,000 लाभार्थी चयनित हुए हैं। उद्यम शुरू करने के लिए सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग का ये पहला दिन है के बाद 513 लोगों को हम लोग भागलपुर में ट्रेनिंग दे चुके हैं। 16,000 उद्यमी को ये योजना दी जा रही है। पूरे बिहार के अंदर 8,000 देना था, डबल दिया, रुपया दिया है 1,600 करोड़। और भागलपुर के लिए खुशी की बात है कि यहाँ ट्रेनिंग जल्दी हुई है और सीपेट से भी ट्रेनिंग हो रही है, बैंक से भी हो रही है। उद्यमी में कितना उत्साह है आप लोगों ने देखा है कि भागलपुर में 513 लोगों को 10-10 लाख रुपए अब ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया उनको। अब उनके अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाएगा।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे 2 दिवसीय भागलपुर वोमेन्स प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आज समापन हो गया। आज का प्रथम मैच भागलपुर और जलपाईगुड़ी के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली। दूसरा मैच कूच बिहार और बांका के बीच खेला जा रहा है, जिसमें बांका फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मैच भागलपुर और बांका के बीच खेला गया, जिसमें बांका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल कर लीग के विजेता बने और ट्रॉफी अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच बांका की खिलाड़ी अनन्या सिंह को मिला। सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव पंचायत के मोदीपुर गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से घर में रखे सामान तथा नकदी रुपयों की क्षति हो गई। ग्रामीण की मदद से किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया और भी दूसरे घरों में आग लगने से बच पाए। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास को देने पर घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी पीड़ित परिवार से लेते हुए 1000 रुपये की सहायता राशि के रूप में दिया गया। सीओ शंभू शरण राय को इस घटना की जानकारी दूरभाष पर दिया गया। जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने मीडिया को बताया कि वीणा देवी पति स्वर्गीय विशो रजक के घर में अचानक आग लगने से घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान गांव के ग्रामीण चंद्रदेव सिंह, सीमा देवी, भोलू कुमार रजक, कैलाश रजक, तिलधारी रजक, अमीना देवी, रामदेव रजक मौजूद थे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत के कस्बा मौजा में मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन बन रहे कार्यों में कमरगंज गांव के मुख्य भूमाफिया द्वारा एक जमींदार सह सीआरपीएफ के जवान के जमीन को अवैध कब्जा करते हुए जमीन से मिट्टी काटकर 4 लेन में मिट्टी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमींदार सह सीआरपीएफ जवान उपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी माता स्वर्गीय कस्तूरी देवी के नाम पे 5 एकड़ जमीन 1993 ईस्वी में दिनकर राज भंडारी से खरीदी गई थी। इसका अंचल में रसीद एवं मोटेशन भी कराया गया है, जो हमारे जमीन पर कमरगंज गांव के दमंग भूमाफिया विजय कुमार यादव उर्फ विनय कुमार यादव, सकलदेव यादव, ववन यादव, तीनों के पिता स्वर्गीय नंदू यादव एवं उनके सहयोगी के द्वारा हमारे 5 एकड़ जमीन से बाई जबरन मिट्टी काटकर 4 लेन में मिट्टी बेच रहे हैं। मना करने पर गाली गलौज एवं हथियार दिखाकर जान मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि यह घटना सही है। जमींदार उपेंद्र सिंह के जमीन से कमरगंज गांव के दबंग अपराधी विजय कुमार यादव, सकलदेव यादव, बवन यादव मिट्टी काटकर 4 लेन में मिट्टी बेच रहे हैं। पुलिस के तरफ से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जी, ये ज़मीन कस्बा मौजा में खाता नंबर 80 खेसरा 361, जिससे होकर के मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन गुजर रहा है, इसमें से 1 एकड़ 1 डिसमिल जमीन अधिग्रहित की गई है। यह जमाबंदी संख्या 214 का है मामला है। ये मेरे माताजी के स्वर्गीय कस्तूरी देवी के नाम पर है। यह 1993 में खरीदी गई थी। जिससे खरीदी गई थी सर्वे त्रुटि था। उस सर्वे त्रुटि के खिलाफ 1998 में टाइटल सूट नंबर 17198 लड़ा गया था, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा 2003 में मेरे माताजी के पक्ष में निर्णय हुआ, जिसके उपरांत उसका मोटेशन भी हो गया। भागलपुर के भोलानाथ पुल फ्लाईओवर इसाकचक पहुंच पर संघर्ष समिति भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने इस पुल के निर्माण पर विशेष पहल करने को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। लोगों का कहना है कि भोलानाथ पुल फ्लाईओवर बनने से पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं उनको अब जाम से, बरसात के पानी से निजात मिल पाएगा। इसमें पहुंच पथ बनने के आश्वासन से पूर्वी क्षेत्र के लोग भी ज्यादा खुश हैं। पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने कहा कि शाहनवाज हुसैन की यह पहल हम लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि बरसात में 4 माह भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव होने से आवागमन बाधित रहता है। हर दिन घंटों जाम लगा रहता है। इसके बनने से पूर्वी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज में भी छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर
आज कल्चरल काउंसिलिंग के तत्वाधान में टीएनबी कॉलेज भागलपुर के प्रशाल में कल्चरल मीट 2022 का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा 2022 में शिक्षा के क्वालिटी को बढ़ाने का जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो या योगा हो या फिर कोई वोकेशनल कोर्स हो। इसको लेकर एकेडमिक कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर को 3 भागों में टीएनबी कॉलेज में बांटा गया है। मीडिया से बात करते हुए टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज यह कार्यक्रम बच्चों में प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से रखा गया है। आज का जो प्रोग्राम है वो भारत सरकार द्वारा एनईपी 2020 में शिक्षा के क्वालिटी को बढ़ाने की बात कही गई है। उसको ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर को 3 भागों में टीएनबी कॉलेज में बांटा गया है, जिसका पहले भाग का समापन 31 मई को होगा, दूसरे भाग का समापन 2 अक्टूबर को होगा और तीसरा जो टीएनबी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट डे है, एनुअल डे है, 12 फरवरी 23 को होगा।